सिस्टम साथियों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम ज़बरदस्त बातें करेंगे इस एक सामने मंदिर जिस गांव में है उस गांव के बारे में, जिसमें ज़बरदस्त तरक्की की है आज़ादी के बाद से अब तक पूरी, जहां पर डॉलर, यूरो, रियाद हर कुछ मिलेगा। ये सब डिस्कस करेंगे। आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। थोड़ा सा अपने बारे में, मैं सेल्फ वकील सिंह डुलियानी नंबरदार गांव से, और आज की वीडियो जो है गांव के बारे में ही है। और ये देखिएगा, ये हमारे मंदिर हैं। देखिए, गांव के जो सभी जो गांव की रिहाइश है उनके बारे में थोड़ा सा परिचय कराएंगे। सबसे पहले अपने श्याम बाबा का ध्वज जो है ये सामने फहरा रहा है, एक यहाँ फहरा रहा है। तो हम शुरू करते हैं मंदिर से ही। ये मंदिर हमारा बाबा प्रेमनाथ, एक बहुत ही प्रेम सबसे प्यार करने वाले संत हुए हैं, उनके नाम से है। जिसमें बीच वाला मंदिर भगवान शिव का है, और लेफ्ट वाला राधा और कृष्ण और राम दरबार है। सबसे राइट वाला जो है ये वाला इधर वाला जो है ये बाबा प्रेमनाथ का मंदिर है। अभी भागवत कथा चली हुई है 12 से 18 मार्च तक, आप डेली लाइव देखते होंगे। तो इसके बाद मैं शुरू करता हूँ इन परिवारों से। बाएं से चलते हैं। बाएं से ये छोकर परिवार हैं जो सामने हैं। ये जिनको बड़े का नाम है लाल सिंह, जिसको बोलते हैं लाल सिंह के नाम से है। और ये जो है जिला मड्डी के जो है ना, जो सामने कोठी नज़र आ रही है, रमेश कुमार है, मेसा बोलते हैं इसको। और उसके बाद जो लगातार लाल सिंह के एक ही परिवार से 6-7 आर्मी के नौजवान रहे हैं, आर्मी में बड़े बड़े ऑफिसर्स रहे हैं। नायब सिंह, स्पट्टर सिंह और प्रीतम सिंह, सुबे सिंह आदि। उसके बाद है धिम्मा के, और जिसको बोलते हैं, इसके क्या नाम बोलते हैं इसको, हाँ, छोकर परिवारों से ही हैं। किसी का बड़े का नाम ध्यान न रहे तो माफ़ करना भाई। और उसके बाद ये सामने जो है जो स्कूल है, ये पेड़ जो है स्कूल में है, 8वीं तक का स्कूल है गाँव में। और उससे आगे जो मकान हैं ये सब हैं, क्या नाम है, नसीब सिंह और आशू के, 2 बुजुर्ग हुए हैं, दादा हुए हैं। आशू के हैं वो सामने, और उसके साइड में हैं जो साइड में हैं वो नसीब सिंह के हैं, जिनके बहुत सारे बच्चे पीढ़ियां जो है इंडियन नेवी, हरियाणा पुलिस, भारतीय फौज आदि में रहे हैं। और उसके साथ ही पीछे है राम किशन जसवंत के। और ये सामने जो है 152 डी जो है हमारा, जो जब से ये हुआ है तब से गांव में काफ़ी तरक्की हुआ है। मैंने शुरू में जिक्र किया था कि गांव का एक छोटा सा गांव है, लगभग 5 दादाओं की औलाद है। 1825 के आसपास बसा हुआ गांव, नाम है डुलियानी। किसी ज़माने में इसको डलियानी बोलते थे। तो लोगों ने इतिहास जैसे भी खंगाला तो ये अलग अलग राय है कि इसने धूल से जोड़ने की कोशिश की, किसी ने कैसे। तो ये गांव है एक प्रकार से ढलान पे बसा हुआ है। यहाँ वैसे तो देखने में कहीं ढलान नहीं है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यहाँ कभी बारिश में बाढ़ नहीं आई। इस गांव में कभी बाढ़ नहीं आई, तो उसी सिद्ध होता है कि ये ढलान पर बसा था कभी, जिसकी वजह से इसको ढलानी बोलते हैं और रुलियानी बोलते हैं। लेकिन अलग अलग राय हैं, जिसकी भी जो राय है वो कमेंट में बताए कोई जानकार इसके बारे में। तो ये है जी जो है सामने माड़ू के बोलते हैं इनको, जो ये सामने शुरू हो जाते हैं माड़ू के, जिसमें सुरेश आदि हैं। और ये इसके आगे जो है वो स्कूल है, स्कूल से परे फिर ये होता है गंगली के, जिसको हम गंगली के बोलते हैं, जिसमें समीर सिंह सरपंच फेमस रहा है लगातार कई बार जो है, कई प्लान में जो है, जिसने राजनीति में अच्छा काम किया है, लोगों की बहुत मदद की है। और चाहे वो सरकारी नौकरियों से रिलेटेड है या अन्य विषयों में सामाजिक कार्यों की बात है। उसके बाद वो सामने वो झंडे नज़र आया, बीजेपी का झंडा नज़र आया, वो है मंगतू के उन जिनमें से ईशम सिंह, और उसके आगे अनीता चौधरी जो है बीजेपी अध्यक्ष का है, महिला विंग की आजकल, वो जो है उनका सामने है। उसके बाद आ जाते हैं चोल सिंह और रघुवीरा के, जिनको माड़ू के भी बोलते हैं। उसमें वो जहाँ पोल सामने दिखाई दे रहा है, उस पोल के आसपास के घर,
और ये हमारे जो है इधर जो है सामने आ जाते हैं जंगीरा मास्टर, ये भी मंगदू के आते हैं बीच में। और बीच में ये जो है जो पुराने से मकान है ये बाहर निकल गए हैं सभी, ये होते थे जो है चतरू के हैं, चतरू के बोलते थे, हरवंश आदि जो है। और उसके बाद आ जाते हैं फिर वो सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो गांव के सबसे प्राचीन बासिंदे हैं, वो उधर सामने नाथू, संता और करणी के हैं। और अजमेर सिंह, एक अजमेर सिंह नंबरदार है, वो अजमेर सिंह दूसरा है, जो करणी, अजमेर सिंह और काबज आदि थे, उनके घर हैं सामने। उसके बाद फिर ये राम किशन के एक उधर हमने चोकरों के बाद बताया थे, सामने सफ़ेद जो कोठियाँ हैं ये जो है राम किशन के इन द सेंस जो प्रेमी हैं, प्रेमी जिनका सरस्वती स्कूल वालों की हिस्सेदारी, और उनके पीछे ही जो है वो राठी हैं, जो है राठी कुषाण वंशी भी हैं, हमारे गांव में कुषाण हैं। ये देखिएगा ये हिस्सा तो चाड़ों का है, चाड़ मतलब एक गोत्र है जैसे, और ये है जो है छोकर फैमिलीज, ये उधर से फिर चाड़, फिर ये सारा चाड़ अधिकतर हैं। फिर उसके बाद राठी आ जाते हैं दो परिवार जिनको लिल्लू के कहते हैं, नौरंग और हरि सिंह आदि जो है। उसके बाद जो है रामपाल गुज्जर का जो है सामने जो ये वाला देखो यहाँ सही कह रहा हूँ, ये जो है हिस्सा है, तो ये रामपाल गुज्जर जो अच्छा राजनीति में सक्रिय है। और उसके बाद जो है हीरा के हैं, हीरा के में जिसमें से सरस्वती स्कूल वाले नवाब जिनको नरेंद्र जी कहते हैं, उनके यहाँ कोने पर बिल्कुल। और ये जो है जसवंत के हैं सामने, जिनमें रोशन आदि हैं, रोशन है, धर्मपाल हैं, ईश्वर सिंह है और समीर सिंह है, समीरा जो है इसको हरि सिंह के। और ये सामने फिर आ जाते हैं, ये आ जाता है नंबरदारों का मोहल्ला, जो हमारे वाला मोहल्ला है। ये सामने जो है ये इधर से ये नंबरदारों का सामने, ये देखिएगा ये सामने जो वो सामने धूम सिंह नंबरदार, इधर को जो है ये रामदिया है, छोकर है, ये भी भांजा जैसे ज़मीन पर बसा हुआ है। और उधर जो है जय सिंह, सतपाल, लीलू के हैं, धर्मपाल, लक्ष्मण वो बस वाले हैं। और ये जो है रघुवीर सिंह नंबरदार, सतपाल, और ये जो है ये पुराने घर हैं, इनमें से सब ने जो है बाहर निकल गए हैं सब लोग। और ये सामने जो है हमारे गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, और उसके बगल में इधर अपनी साइड वाला जो है वो गुगा पीर जी का मंदिर है। गुगा पीर एक बहुत ही योद्धा हुए हैं, संत हुए हैं, जिन्होंने लंबी कहानी है किस फिर कभी बताएंगे। हाँ, गांव के जो है कुछ जो है मैंने अभी नाम बोले हैं, लेकिन हाँ कुछ रह जाते हैं तो उसको बुरा नहीं मानना। ये सामने हरवंश के और ढोला के जो है इसको बोलते हैं, एक शेर सिंह के जो है जो नई नई कोठियाँ बन रही हैं। और वो पीछे जो शर्ट दिखाई दे रही है वो शराब सिंह नंबरदार है। और ये जो है यहाँ धूम सिंह के बात, अफसर जो है, अफसर काफ़ी नाम रहा है गाँव में, अफसर मोटा के नाम से, उसके भी बच्चे अभी देखिएगा। लगभग गांव का हर बंदा जो है विदेशों में, जो हमारे छोटा सा गांव है 5 दादों की औलाद से जो है ना, वाइट कलर हमें ज़्यादातर पसंद होता है। हमारे बुज़ुर्ग सभी वाइट ड्रेस ही पहनते हैं, वाइट पगड़ी पहनते हैं। और ये देखिएगा ये मंदिर पे आ गए हम एक राउंड लेकर के पूरा। तो कह रहे थे यहाँ पर हमारे पास जो छोटे से गांव के पास है, सिंगापुर डॉलर से लेकर के ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनाडियन डॉलर से लेकर के यूरोपियन यूरो से लेकर के इटली, जर्मनी और फ्रांस, पुर्तगाल, और उसके बाद जो होता है यूक्रेन, हाँ, और इसके साथ साथ जो है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सभी देशों में यहाँ के बच्चे जो है स्टडी के आधार पर या जॉब्स के आधार पर फैले हुए हैं। एक प्रकार के ग्लोबल विलेज है ना, ग्लोबल वैश्विक गांव है, ग्लोबल विलेज। इस गांव में 2 परिवार मुस्लिमों के हैं, मुस्लिम फ़तेह सिंह और नूर मोहम्मद के 2 परिवार हैं, जो 47 का जो पार्टीशन के टाइम से हैं, लोगों ने बड़े प्यार से रखा है, और वो जो है कोई ऐसा दिक्कत नहीं आया आज तक तो। और 2 परिवार ब्राह्मणों के हैं, 2 परिवार ब्राह्मणों के यहाँ इनके भी बच्चे विदेशों में सेटल्ड हैं।
और उसके लास्ट में जो ये गांव के बैक साइड में जहाँ पेड़ नज़र आ रहे हैं वहाँ हमारे SCBC भाई हैं। SCBC चमारों में से हैं, मंगतू के हैं। रामपाल सरपंच हुआ है, बहुत अच्छे काम किए हैं सरपंच के रूप में। इसने जो खेतों की सभी सड़कें जो गमी होती थी वो पक्की करवाई थी, अभी वो नहीं है इस दुनिया में। और उसके साथ साथ वाल्मीकियों में से पुन्ना के हैं। पुन्ना एक बहुत ही अच्छी एक महान हस्ती हुई है, लोग बहुत प्यार करते थे, कभी उसके ज़ुबान पर हमने गुस्सा नहीं देखा। हमेशा ही बच्चों से प्यार करना, लोगों की इज्जत करना और इज्जत से पेश आना। तो एक से एक बढ़कर धुरंधर हुए हैं छोटे से गांव में। तो ये था गांव डुलियानी का एक दृश्य। जिसके भी इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम चलते हैं सीधा मंदिर की ओर जो है अपना इजाज़त लेकर के। ये अपने श्याम बाबा का ध्वज जो है निशान ये देखिएगा। लगभग हर घर पे श्याम भगवान कृष्ण के वंशज अपने आप को मानते हैं। और ज़्यादातर गुजर फैमिली हैं, और गुजरों में से जो जैसे तो कुछ यदुवंशी और अलग अलग इतिहास के कहता है। हमारे वाले तो कहते हैं, हमें एक शब्द आता है चोर, गुजर चोर। हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, गुजरात में कहते हैं चोर कौन है, गुजर। वो चोर की डिग्री एक्चुअल में बुजुर्ग बताते हैं कि वो भगवान कृष्ण की दी हुई है, क्योंकि कृष्ण को ही चोरी कर लाए थे। उसके बाद चोरी चोरी उसको जो है पालन पोषण किया, और फिर आगे माखन चोरी करना सिखा दिया है। भगवान ने सिखाया, हमने सिखा, तो भगवान की लीला है। भगवान ने चोरी करना, भगवान को ही चोरी करना सिखा दिया था। फिर उसके बाद भगवान भी हमारा ऐसा दिल चोर था पूरा। कृष्ण जी जो है ना, वो था ना को रुक्मणी या कौन सी थी, वो जरासंध का वध किया था। किसी का बारात कोई लेके गया था और शादी ब्याह करके कृष्ण जी ले आए अपनी प्रेमिका को। तो वहाँ पर यहाँ से ये होता है कि अपनों का दिल चुराने वाले और दुश्मनों का चैन चुराने वाले, इस प्रकार से हमारे पूर्वज बताते हैं। देखिएगा भाई, कमेंट में बताइएगा। हमें तो खैर हमारे लिए तो आज ये चीज़ें गुण हो चुकी हैं। अब तो विश्व समाज की जब बात करते हैं, लेकिन जड़ें हैं, उन जड़ों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। जड़ों का हमें इज्जत करना चाहिए। तो हवा तेज़ चल रही थी, मेरा हैट भी उड़ गया है नीचे जो है। अभी मैं लगभग 50 फीट की ऊंचाई पर, ज़मीन से 50 फीट की ऊंचाई पर बैठ कर के आप लोगों से हूँ। आज का वीडियो एक छोटा सा गांव के बारे में झलक बताना था, ताकि आने वाले बच्चों को पता लगे। जो अभी बच्चे हैं वो बहुत कितने इंटेलिजेंट हो गए हैं, लेकिन अपनी पूर्वजों का नहीं उनको ज्ञान होता है। तो ये सारा गाँव ही मात्र 5 दादाओं की औलाद है। और जब गुलामी के टाइम में थोड़ा सा कहते थे, जो हम बागी कौम के नाम से जाने जाते हैं, तो ऐसा वैसा किसी सरकार हो चाहे कोई हो, गलत को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और अंग्रेज़ों के भी नाक में दम किया था, जिसकी वजह से कुंभा कौन सा गांव है वो सारा इतिहास बता रहे हैं। धन सिंह छोकर हुआ है या दूसरे योद्धा हुए हैं। गांव के गांव जो है तोपों से उड़ाए गए थे, जिनका इतिहास में कहीं नाम नहीं है, लेकिन जिनका बंदा शहीद होता है ना, वो नहीं भूला करते कभी, वो सब सदा याद रहते हैं। तो चाहे राजनीति है, चाहे समाज है, चाहे वैश्वीकरण है, मेरा गांव छोटा सा होते हुए अग्रणी है। हाँ, रही राजनीति की बात, स्थानीय राजनीति में ये गांव जिसको चाहता है ना, मेरा अपना अनुभव है 52 ईयर्स, 52 साल की उम्र में, जब तक जिसका इशारा इस गांव ने किया है तो MLA वही बना है, चाहे किसी भी बिरादरी का हो। बिल्कुल सच कह रहा हूँ। देखिएगा, ये छोटा सा गांव है, लेकिन इसकी पकड़ जो हर बड़े गांव में है, हर बिरादरी में है। और ये इनके जब इशारे होते हैं तो रातों रात राजनीति घुमा देते हैं, और अगले दिन जो मंत्री संतरी MLA जो है हमारा बने मिलता है। तभी तो ये छोटा सा गांव है। छोटे से गांव में देखिए डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष है हमारी अनीता चौधरी, और ये इसके सामने जो है SS बोर्ड का अध्यक्ष है, नाम थोड़ा मिस हो रहा है, वो बटुआ खेड़ी। छोटा सा गांव है, हमारा भाई है, छोटा भाई, बराबर का भाई है। उसने भी बहुत कुछ जो है परफॉर्म किया है वहाँ। छोटे से गांव में बड़े बड़े अधिकारी निकले हैं। तो मेरे गांव में सबसे ज़्यादा जो है फौजी, हम बचपन से ही, हमारी माएँ दूध पिलाती हैं ना, बाल्टी मुँह को लगा देती हैं दूध की, यही कहती हैं कि फौजी बनेगा। हाँ, मतलब वो दूसरी चीज़ सोचते नहीं, वो पता नहीं क्षत्रिय तब है या क्या है, वो फौज में। और सबसे ज़्यादा आर्मी, नेवी, पुलिस, हरियाणा पुलिस में, चंडीगढ़ पुलिस में भी बहुत है, पंजाब पुलिस में भी हैं। तो इस गांव का जो है, अभी देखिएगा गलियां लगभग खाली सी हो चुकी हैं, कोई कोई नज़र आता है। बहुत लगभग 150 के करीब बच्चे विदेशों में सेटल्ड हैं,
और बाकी जो है इधर मस्त जीवन है एकदम से, है ना। राष्ट्रवादी है हमारा गांव। देश हित में चाहे कहीं भी होता है, पंजाब में बाढ़ आई थी या कोई भी होता है, जागरूक है उसी दिन एक्टिवेट हो जाता है। चाहे वो डोनेशन इकट्ठा करना है, चाहे अनाज इकट्ठा करना है। तो जैसे मुंबई में एक बार भूकंप आया था, तो उस ज़माने में सोना 6,000 तोड़े था, 6,000 तोड़े में 6,010 ग्राम। लेकिन मेरे गांव ने छोटे से ने 12,000 रुपये उस टाइम में, यानी कि 2 तोड़ा सोना इकट्ठा करके दे दिया था। तो ऐसे है ये गांव का इतिहास। तो गांव की जानकारी इसको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आज फिर दोपहर बाद लाइव होंगे अपने श्रीमद् भागवत कथा का जो है, आज 5वां दिन है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, सत श्री अकाल। सभी को वालेकुम सलाम। श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम और सभी को नमस्कार, गुड नून।